बन करके इनके सामने तुम दबा करके चलती थी। आज इन माफिया और अपराधियों के घरों पर अवैध कमाई पर जब सरकारी बुलडोजर चलता है तो आप भी देखते होंगे कि माफिया उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। और हर एक माफिया के लिए हमारा ये संदेश है कि अगर गरीब का, किसान का, व्यापारियों का अगर जीना हराम करोगे तो सरकार तुम्हारा जीना हराम कर देगी। और सरकार पूरी मजबूती के साथ कानून का राज होगा। इस बात को केवल कहेगी नहीं, इसको करके भी दिखाएगी। और सरकार ने प्रदेश के अंदर करके दिखाया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर आम जनता, किसान या व्यापारी किसी को भी परेशान किया गया तो फिर यूपी पुलिस ऐसा करने वाले का जीना हराम कर देगी। लेकिन ये क्या, कुछ अपराधी हैं जो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। लिहाजा योगी सरकार ने भी कसम खा ली है कि एक एक करके छोटे से छोटे अपराधी को भी या तो सबक सिखाएगी या फिर सलाखों के पीछे डाल देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों, कुख्यातों, गैंगस्टर्स पर नकेल कस दी है। नकेल भी ऐसी कि या तो अपराधी अपराध छोड़ रहे हैं या फिर यूपी छोड़कर भाग रहे हैं। पिछले 6 सालों में यूपी कितना बदल गया है, किसी से छिपा नहीं है। योगी सरकार का साफ कहना है कि अगर जनता का पैसा लूटा जाएगा, उन्हें परेशान किया जाएगा, तो फिर ऐसे अपराधी को सरकार तो किसी कीमत पर नहीं बख्शेगी। तभी तो देखिए ना, अब तक न जाने कितने अपराधी थाने में आकर खुद सरेंडर कर चुके हैं, कितने ही एनकाउंटर के शिकार हो चुके हैं, न जाने कितनों की ही अवैध संपत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर चल चुका है। गैंगस्टर्स के खिलाफ योगी सरकार का ये अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब ऐसी ही एक खबर मऊ से सामने आई है, जहां पर कई मामलों में कुख्यात अपराधी कमलेश उर्फ चुन्नू राय की लगभग 5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। मौके पर कुर्क का नोटिस भी प्रशासन की तरफ से चस्पा कर दिया गया है। इस तगड़े एक्शन के बाद से ही आसपास के अपराधियों में खलबली मची हुई है। इलाके में डर और दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि आरोपी कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। वो एक गिरोह चलाता है जिसमें कई लोग शामिल हैं। अपने गैंग के साथ मिलकर कमलेश लोगों को डराकर धमकाकर पैसे वसूलता था। लिहाजा उस पर कई केस चल रहे थे। पुलिस को उसकी काफी वक्त से तलाश है, इसीलिए ये तगड़ी कार्रवाई की गई है। जनता से पैसे वसूलकर कमलेश ने जो पूरा साम्राज्य खड़ा किया, उसको ढाने के लिए योगी सरकार ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। और इसी कड़ी में उसकी लगभग 5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। सिर्फ मऊ ही नहीं, बल्कि हाल ही में बागपत के 1 लाख के इनामी बदमाश कपिल बस्सी पर भी ताबड़तोड़ गोलियां बरसा डाली गई। जी हां, बताया जा रहा है बस्सी ग्रेटर नोएडा में किसी से मिलने के लिए आया था। जैसे ही एसटीएफ को इस बात की जानकारी मिली, वैसे ही उसे घेर लिया गया। लेकिन बस्सी ने एसटीएफ पर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बस्सी को कई गोलियां लगी और वो घायल हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में एसटीएफ के एक इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एसटीएफ अधिकारी ने क्या कुछ जानकारी दी, जरा आप भी सुनिए। जरिए मुखबिर सूचना मिली कि जनपद बागपत के खेकड़ा थाना अंतर्गत ग्राम बसी का रहने वाला अभियुक्त कपिल एनसीआर क्षेत्र में अपने एक साथी के साथ आ रहा है और एक हत्या करने की योजना बना रहा है। इस सूचना पर एसटीएफ और बिसरक थाने की पुलिस ने मिलकर उसको डेवलप करते हुए उनकी घेराबंदी की और उस घेराबंदी के दौरान अभियुक्त ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस और एसटीएफ ने अपनी जान बचाते हुए क्रॉस फायरिंग की और जिसमें उसको गोली लगी। उसको इलाज के लिए यहाँ बिसरक पीएचसी अस्पताल भिजवाया गया है, जहाँ से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ये अभियुक्त वहाँ थाना खेकड़ा का बहुत ही दुर्दांत अपराधी है। इसके विरुद्ध 35 मुकदमे दर्ज हैं। एडीजी मेरठ जोन महोदय द्वारा इस पर गिरफ्तारी हेतु 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। तो देखा आपने, योगी सरकार ने पुलिस को कितने सख्त निर्देश जारी कर रखे हैं। किसी भी कीमत पर अपराधी बख्शा नहीं जाना चाहिए। बहरहाल योगी सरकार में अपराध मुक्त की तरफ बढ़ रहे यूपी को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर